ओम शांति। आज 15 मई प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। चलते फिरते ज्ञान का मंथन करना है और ये ज्ञान का मंथन करना ही बुद्धि का भोजन है। और विचार सागर मंथन करके क्या करें? किस बात के ऊपर विचार सागर मंथन करना है? बाबा कहते विचार करके सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। किस बात पर विचार करना है? कि हम सेवा कैसे करें, कैसे सेवा वृद्धि को पाए, इसकी युक्तियां निकालनी है। कोई ना कोई युक्ति हम निकालते रहें। जब विचार चलेगा तभी तो युक्तियां निकलेंगी। अगर विचार चलेगा ही नहीं, हम ये कहकर छोड़ देंगे कि कोई आता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो वो तो विचार सागर मंथन किया ही नहीं, हमने पहले ही अपने आप को छुड़ा लिया। इसलिए बाबा आज समझा रहे हैं क्या? विचार सागर मंथन करो, क्योंकि विचार सागर मंथन करना ये बुद्धि का भोजन है। और विचार करना है सर्विस की हम नई नई युक्तियां कैसे निकालें। आज का प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने और कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत धारण करने और कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? इस ज्ञान रूपी अमृत को कौन धारण करता है और दूसरों को भी कराता है? किन में आती है? जो पवित्र रहते हैं, जो निश्चय बुद्धि हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं और जो पूरा बाबा को फॉलो करते हैं। और कौन करता है ज्ञान अमृत धारण? जो विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा ने आज कहा, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना। क्या? अगर इतना सुनते हुए भी पवित्र नहीं बनोगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बाबा रोज कहते हैं और बाबा कहते हैं, अगर इतना सुनते हुए भी पवित्र नहीं बनोगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा।
फिर बुद्धि का ताला अगर बंद हो गया तो फिर एक कान से बाबा की बातें सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। ताला तो बंद हो गया, तो अब वो कहाँ जाएगी? बुद्धि में तो जाएगी नहीं। बुद्धि यहाँ है, एक कान यहाँ है, यहाँ है, वो इधर से जाके इधर से निकल जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। क्यों जो नहीं जा रही अंदर बात? क्योंकि बुद्धि का ताला बंद हो गया है। और बुद्धि का ताला बंद होने का कारण पवित्रता की कमी है। बाप का बने हो तो गंदगी निकाल दो, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। बाबा का बने हैं तो बाबा कहते जो भी गंदगी है अंदर वो निकालो, उल्टा कर्म अगर करेंगे तो गला घुट जाएगा, फिर ज्ञान नहीं सुना सकेंगे। इसलिए बाबा सावधानी दे रहे हैं, बाबा सावधान कर रहे हैं। क्यों क्यों सावधानी दे रहे हैं? ताकि ज्ञान सुना सके। अगर बाबा कहते पवित्रता की धारणा नहीं होगी, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, गला घुट जाएगा और फिर किसी को ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, फिर योग भी नहीं लगेगा। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बेहद के बाप को अच्छी तरह से जाना है? पूछना पड़ता है। क्यों पूछना पड़ता है बाबा को? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को अच्छी तरह से जान लिया? जान लिया क्या चिराग भाई जी? जान लिया बाबा को? बाबा कहते बार बार पूछना पड़ता है। क्यों? कहीं बच्चे भूल ना जाएं। बाबा को क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि बाबा चाहते हैं बच्चे भूले ना। सब जानते हैं वो हमारा माता पिता है, फिर भी बाबा घड़ी घड़ी पूछते हैं। मात पिता मिले हो, मात पिता मिल गए तो हो गए आस्तिक। मात पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहाँ आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक और नास्तिक, जानना ना जानना, ये संगम पर होता है। बाबा कहते हैं और किसी युग में आस्तिक और नास्तिक का सवाल नहीं है, सिर्फ संगम पर है। अगर भगवान को जान लिया तो आस्तिक, नहीं जाना तो नास्तिक। वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जिन्होंने जाना है। जो बाप और बाप की रचना को नहीं जानते वो सब नास्तिक हैं। बच्चे अब जानते हैं जो कल नास्तिक थे आज बाप को जानकर आस्तिक बने हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। आज और कल का खेल है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाबा ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी संगम पर है। बच्चे जानते हैं आज नरक है,
कल स्वर्ग होगा, कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक, कल होगा अमर लोक। क्योंकि तुम जानते हो दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रही है। सो भी बाप के सिवाय और कोई आकर बना ना सके। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का किसी को भी पता नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं आज भक्ति कल फिर ज्ञान होगा, नहीं। भक्ति तो आधा कल्प चलती है। ज्ञान एक ही बार मिलता है और फिर सद्गति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में ही होता है। परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर? ब्रह्म समाजी ज्योत जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो ना सके। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना फिर ये महिमा बाबा कहते हो ही नहीं सकती। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सब आत्माएं हैं और सब आत्माओं में अपना अपना पार्ट, अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजेगा। सब आत्माएं हैं, सबके अंदर अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते अगर भगवान सर्वव्यापी होता, सबके अंदर भगवान होता, तो सब अपना पार्ट तो नहीं बजाते, सब भगवान का पार्ट बजाते। अभी तो सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाती हैं। कितना अंधेरा है, तभी बाप आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को ही सब भगत याद करते हैं। भगत सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है? जो विकारी हैं। सन्यासी समझते हैं इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते यह कलयुग है। सारी दुनिया विषय विकारों में गोते खा रही है, इसलिए इसको वैश्यालय कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था।
वही देवी देवता 84 जन्म भोग अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवता थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़कर कोई कलयुग से सतयुग में नहीं जा सकता। सतयुग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े, जो बाप ही आकर कराते हैं। तुमको तो इस पुरानी दुनिया में रहते इस पुरानी दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हूबहू कल्प पहले माफिक पुरुषार्थ अब हम कर रहे हैं। जैसा कल्प पहले किया था वैसा ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। ये नॉलेज समझेंगे वह जो सिक्की लदे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बाबा ने ही आकर समझाया है। सीजरा देखो कैसे बनता है। सीजरा माना सीजरा माना एक परिवार जहाँ सब इकट्ठे रहते हैं। तो बाबा कहते सीजरा देखो ये परिवार कैसे बनता है। परम धाम में है आत्माओं का सीजरा, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसमें पहला नंबर है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, फिर उनका घराना। नंबरवार तो है ना। वहाँ सीजरे में परिवार में बाबा कहते जहाँ आत्माएं ब्रह्मांड में इकट्ठी रहती हैं, वहाँ बाबा नंबर वाइज बता रहे हैं कि कैसे कैसे रहती हैं। नंबरवार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है। वहाँ ये ज्ञान नहीं कौन कौन आएगा, क्या क्या होगा, परंतु वहाँ अज्ञान भी नहीं होगा। बाबा कहते ज्ञान नहीं है तो अज्ञान भी नहीं है। वहाँ है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पा रहे हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला हो रही है, फिर बाद में फिर उतरती कला गिरती कला में आएंगे। 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम हो जाएंगी। सिर्फ संगम युग ही है, चढ़ती कला का युग है। बाकी सारे युग गिरती कला उतरती कला के युग हैं। सतयुग से ही कलाएं कम होना शुरू हो जाती हैं। 1250 वर्ष में ही 2 कलाएं कम हो गई। थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है धुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है सन शोज फादर, टीचर शोज स्टूडेंट्स। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फिर फॉलोअर शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है। दुनिया में बाबा कहते क्या करते हैं?
बच्चे अपने फादर का शो करते हैं, स्टूडेंट अपने टीचर का शो करते हैं और फॉलोअर्स अपने गुरु का शो करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तीनों ही एक हैं, फिर क्या करेंगे? तीनों का ही शो करना है, तीनों ही एक है। इसलिए चाहे अब बाप के रूप में करो, चाहे टीचर के रूप में करो या गुरु के रूप में करो। वह है रचयिता, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे, उन्होंने ये वर्षा कहाँ से लिया? किसने ऐसे कर्म सिखाए जो इतना ऊंच पद पाया? अब बाप कहते तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाबा कहते बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। ये विचार सागर मंथन करना बुद्धि के लिए भोजन है। बाबा की दिल है। क्या है दिल बाबा की? बाबा की दिल है, मन है बाबा का। ये गोले का चित्र बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, फिर जगह जगह लगाओ। जैसे आजकल जगह जगह फ्लैक्स के बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं जैसे बाहर कृष्ण का चित्र लगा हुआ है ना, बड़ा बड़ा, देखा है? कहाँ पे है? बाहर कोने पे गली में, जहाँ सबको दिखाई दे। तो ऐसे ही बाबा कहते गोले बाबा का मन है, ऐसे ही सृष्टि चक्र का गोले का चित्र बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा ना सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालो, विचार करो। अब बाबा का ये विचार चला, बाबा ने ये युक्ति निकाली कि बड़े बड़े चित्र बनाकर मेन चौक पर, मेन जगह पर लगाओ और फिर नीचे लिख दो कि अगर समझना चाहते हो तो यहाँ आओ, फिर एड्रेस लिख दो। तो बाबा कहते अब विचार करना चाहिए कि मनुष्यों को कैसे समझाएं। समझाना है। अब यह संगम युग है, दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। तुम जानते हो हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्यों को बता ना सके। यह बाबा कहते मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते कि ऐसा था वैसा था। बाबा तो कहते मैं कुछ भी नहीं जानता था। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था, पूजा करता था, पाठ करता था, दान पुण्य करता था। कभी कहा बाबा ने मुरली में? बाबा कहते मैं अपनी महिमा नहीं करता हूँ। बाकी बाबा ये कहते मैं कुछ भी नहीं जानता था। जो कुछ करता था वो सब भक्ति के कर्म कांड थे। यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो, अब क्योंकि भक्ति पूरी हो गई है। रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाबा कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इसका ही मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। अब मात पिता हैं तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते। परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है। वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं।
यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं पार्ट बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं। वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन हैं। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते, बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहोगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। फिर कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा पक्की करनी है, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनेंगे तो और ही जोर से गिर पड़ेंगे। बाबा कहते, याद रखना, अगर अभी पावन नहीं बनोगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे हैं, डरा नहीं रहे। बाबा कहते, मैं डरा नहीं रहा हूँ ये कहकर बातें, मैं सावधानी दे रहा हूँ कि पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, नहीं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर कुछ भी बुद्धि में ज्ञान की बातें बैठेंगी नहीं। पावन नहीं बनते तो और ही जोर से गिरते हैं। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी बाप का बनकर भी अगर पवित्र नहीं बने तब मिलेगी। परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा करके पवित्र नहीं बनोगे और फिर छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा। फिर और ही पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। फिर साधारण प्रजा में भी जाकर नीच पद पाएंगे। पद तो नंबरवार ही होंगे ना। ऊंचे ते ऊंच वही बनते हैं जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नीच ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है। देखो कितनी अचानक मौतें होती रहती हैं। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था। अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। ये पुराना चोला उतारना है। बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाबा के साथ पूरा योग लगाना। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते ये मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, ये बड़ा विचित्र है। शिव बाबा इनमें इसमें आकर ही तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान देते हैं और कहते हैं यह तन यह तन मेरा लैंडलॉर्ड है। लैंड लेडी भी कह सकते हैं। ब्रह्मा कहा है ना, तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक के पास अपना अपना शरीर, अपना अपना रथ है ना, तो मेरे को भी तो रथ चाहिए ना। मैं भी तो किसी रथ का रथी बनूं। तो मुझे आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन हैं। ड्रामा में मैं उसका रथ नहीं ले सकता। मुझे ड्रामा अनुसार पतित रथ ही मुकर्रर होता है। मैं आता हूँ भारत में
ऐसे नहीं कि एक कल्प मैं भारत में आऊंगा और दूसरे कल्प जर्मनी या अमेरिका में आऊंगा। बाबा समझाते हैं मेरी जन्मभूमि भारत ही है। तुम हो कर्म योगी, कर्म तो करना ही है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है। फिर माताएं भी धंधाधोरी में लग पड़ी हैं। अब तुम बच्चों को यह अविनाशी कमाई करनी है। हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाप बगैर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉडफादर है। वही राजयोग सिखाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते मैं रात को जाग कर प्रैक्टिस करता हूँ। ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं अपना अनुभव कि मैं कोशिश करता हूँ सारा दिन याद रखूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। इसलिए रात को जाग कर प्रैक्टिस करता हूँ। फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पाँव मुख से कुछ करना और बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते फेरते राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्र माला कहा जाता है। अब तुम सब पुरुषार्थी हो। इसको माला नहीं कहेंगे। माला को फेरने में तुमको बहुत मजा आएगा, परंतु कौन सी माला? रात को जाग कर बाप को याद करो। बाप को याद करते करते फिर विश्राम करो। उठकर फिर बाप की याद में बैठ जाओ तो तुम्हें बहुत मजा आने लगेगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है। 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह फिर है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए बाबा सावधानी दे रहे हैं। बच्चे सावधान रहना, पवित्र जरूर बनना है, तब ही बाप के साथ पूरा योग लगा सकेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा और ज्ञान भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। फिर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है।
कर्म योगी बनकर रहना है और कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। ऐसी चलन चलनी है जिससे बाप टीचर और गुरु का शो हो। शो माना प्रत्यक्षता हो, बाप का नाम वाला हो। हम जा रहे हैं कहाँ? घर। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है, ये याद रखना है। अब हम घर जा रहे हैं। इस वाले घर जाने की खुशी वो भी तो रहती है, बस अब मुरली खत्म हो गई, फटाफट घर जाएंगे। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूरत भव। क्या वरदान दिया बाबा ने आज? आज का वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूरत भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे नहीं कि सोचेंगे देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूरत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। हमारा चेहरा बोर्ड का काम कब करेगा? जब चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देगी। हमेशा चेहरे पर खुशी ही दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहते फिर आपका चेहरा बोर्ड का काम करेगा। सब पूछेंगे ना, क्यों खुश हो? बड़े खुश हो, क्यों हो? तो फिर उनको बता सकते हैं कि क्यों खुश हैं। क्यों खुश हैं? हमें भगवान मिला है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हम भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ज्ञान भी उनको फिर सुना सकेंगे। ओम शांति।